हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं। और मैं काफ़ी दिनों के बाद इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और आईएमओ पेपर जो 2025-26 का नवंबर में कंडक्ट हुआ था, उसकी जो मैथ्स ओलंपियाड है वो उसके मैं कुछ क्वेश्चन कराई हुई थी 15 क्वेश्चन तक। अभी हम आगे के क्वेश्चन को कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्ट 2 में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। डायरेक्शंस 16 और 17 के लिए। द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज eaten by 5 groups of children on a particular day. Study the given pictograph carefully and answer the following questions. हमें यहाँ पे PQRST ये सब दिया हुआ है। और एक स्ट्रॉबेरी का जो यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, उसका मतलब 6 स्ट्रॉबेरीज है। क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रेन एट मोर देन 50 स्ट्रॉबेरीज ऑन दैट डे। तो हमें ये देखना है कि कितने चिल्ड्रन ने 50 स्ट्रॉबेरी से अधिक खाए हैं। तो देखो, एक का मतलब 6 है। 1 2 टी का देखते हैं हम। टी में क्या है, टी का कितना आ रहा है, 5 × 6। टी का आ रहा है 30। तो ये तो नहीं हुआ। फिर देखते हैं एस का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस का है 8 × 6 मीन्स 48। तो ये भी नहीं है, और एस टी दोनों नहीं है। अब देखते हैं आर। जब एस और टी नहीं है तो क्यू भी नहीं है ना। क्यू भी नहीं है। पी का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 × 6, हाँ ये हो रहा है 60। तो ये 50 से ज़्यादा है, और आर का उससे ज़्यादा ही होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, दैट मीन्स सी। हाउ मैनी मोर स्ट्रॉबेरीज वर ईटन बाय ग्रुप्स Q and T together then by group P। तो हमें क्या करना है, Q और T ये जो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है। Q के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये दोनों को मिला के आ रहा है 12। और P का क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आ रहा है P का। तो यहाँ पे 12 × 6 और यहाँ पे 10 × 6। तो ये 72 और ये 60। कितना ज़्यादा हो रहा है, 12 ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। आगे बढ़ें। फाइंड द मिसिंग नंबर। हम सीधे ऑप्शन बी को पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन मार्क में पुट करेंगे यहाँ पे 8। तो 8 × 5 40। 40 + 8 48। 48 डिवाइडेड बाय 6 8। 8 - 5 = 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। आगे बढ़ें। The quantity of water in 3 containers are shown here. How much quantity of water is there in all the 3 containers? हमें इसे देखना है और सारे को मिला करके कितने हो रहे हैं ये चेक आउट करना है। तो देखिए, P में हमारा कितना दिख रहा है, P में दिख रहा है 750। कितना, 750, ठीक है यहाँ पे। फिर इसमें कितना दिख रहा है, क्यू में हमें दिख रहा है 1350
150 100 1350 दिख रहा है। क्यू में कितना 1350 और आर में कितना दिख रहा है 600। सबको जोड़े कितना आ रहा है 0550 6 3 9 और 1 10 7 17 और ये 2 700 मतलब 2 लीटर 700 आ रहा है। और देखिएगा जैसे इसमें कितने 150 के गैप में है, इनके बीच में 150 का गैप है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1350 में 150 ऐड करो, तो 150 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28500। तो इसका आंसर हो जाएगा 28500। दैट मीन्स सी। इफ we divide the greatest 4-digit number by greatest 1-digit even number then we get। तो हमें पता है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है 999, ठीक है। और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट इवन नंबर क्या होगा 8 होगा। तो 8 1 जा 1 8, ये 9। इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 और 9 55 8 चौक 32 32, 9 में तो गया 7 और ये 9 8 नियम 72, 8 नियम 72 तो 72। 9 में 2 हटा देंगे 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1249 आंसर है क्वोशंट और 7 है उसका रिमाइंडर। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स में। मोनिका बॉट 27 इंग्लिश बुक्स एंड 45 हिंदी बुक्स फॉर हर लाइब्रेरी। If she arranged all the books into 4 rows equally, then how many books did she arrange in each row? हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 27 और 45 को प्लस करना है, टोटल बुक हो जाएंगी ये 72, है ना। उसके बाद में इसे हमें अरेंज करने 4 रो में, तो 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा और 3 4 अट्ठे 4 अट्ठे, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ये है 18। अंजना's doll house is shown here. How many minimum number of straight lines are required to draw the given doll house? आपको कुछ नहीं करना है, सारे लाइन को आपको काउंट कर देना है इस तरीके से सारे को। तो इसे हम जब काउंट करते हैं तो 19 आएगा टोटल। आगे बढ़ते हैं। साहिल सेव्ड this in the month of August and this in the month of September. How much more money did he save in September than in August? हमें कुछ नहीं करना है, जो अगस्त का अमाउंट है उसे सितंबर के अमाउंट से डिडक्ट कर देंगे। क्या आएगा 3276 माइनस 2520 6 7 में 2 हटा देंगे 5 और यहाँ देखिए 12 में 5 या 7 तो 756 इसका आंसर है 756। आगे बढ़ो। In a shop there are 41 water bottles out of which 17 are greens in color and the rest are blue. Find the fraction of blue water bottles in the shop। तो हमें क्या करना है, टोटल तो हमें दिख रहा है कि 41 है, चलो जी, तो डिनोमिनेटर में 41 आ गया। फिर क्या करना है, हमें दिया हुआ है ग्रीन का, निकालना क्या है ब्लू का, तो 41 तो टोटल है माइनस 17 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। 11 में 7 घटा दो 4 और 3 में 1 घटा दो 2, तो 24 डिवाइडेड बाई 41, इसका आंसर हो जाएगा बी।
Vinith has a dental appointment on November 15. If the day on November 2 is Thursday, क्या कह रहे हैं कि 2 तारीख को थर्सडे है, 2 तारीख को क्या है, थर्सडे है, तो 9 को भी थर्सडे होगा और 16 को भी थर्सडे होगा। हमें पूछा गया है 15 को, थर्सडे के पहले क्या आएगा, वेडनेसडे, तो इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। वेरी गुड। रोहित bought vegetable of weight 15 kg 750 gram from the market. If he used 8 kg 500 gram of vegetables on a particular day, then how much vegetable is left with him? हमें टोटल वेजिटेबल 15.75 से हमें घटा देना है 8.500 को, क्या आएगा 0, 5, 2 और 7, तो 7 kg 250, क्या 7 kg 250, दैट मीन्स डी। Avi has some birds holding number cards as shown below. तो हमें ये नंबर कार्ड्स दिए हुए हैं 6592 में। Which of the following is the largest possible 4-digit number that can be formed by using all the cards? तो सारे कार्ड्स में हमें क्या करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर में तो हमेशा याद रखना कि सबसे जो बड़ी डिजिट होगी वो सबसे पहले आ जाएगी 9652, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 people are standing in a queue for tickets to go to a museum. 78 people bought the tickets and left the queues. क्या है, टोटल तो 215 है क्यू में, कितने हैं टोटल 215 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 78 people bought the tickets and left the queue, तो 75 को हमें पहले घटा देना है, तो क्या आ रहा है 11 में 7 गया 4 और ये 140, ये आ गया 140। अब इफ 30 मोर पीपल ज्वाइन द क्यू, 30 लोग और आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 170। देन हाउ मैनी आर देयर इन द क्यू नाउ, इसका आंसर हो जाएगा if 30 more people join the queue then how many, 75 नहीं है दोस्तों 78 है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। तो 15 में 8 घटा देंगे तो 7 आएगा, 10 में 7 गया 3 और 137 जो आया उसमें 30 ने और ज्वाइन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 167। On Monday, next question, on Monday, the temperature of a certain place was 13 degrees centigrade, which gets decreased by 6 degrees centigrade on Tuesday. पहले क्या था 13 था, फिर घट गया, कितना आया 7 आया, ठीक है। फिर क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है, फिर से 3 इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड बी। मीना रोट द फॉलोइंग डिजिट्स इन हर नोटबुक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन नंबर्स को पहले काउंट करना है कितने हैं। जब काउंट हम करते हैं तो क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, इतना गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डिनोमिनेटर में देख रहे हो कि 23 है तो सीधे से लिख दो 23। अब क्या बोलता है कि हमें डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ डिजिट 1 एंड दैट ऑफ डिजिट 2, कितने बार 1 आए हैं और 2 आए हैं उसके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 1 कितने आए हैं वो देखते हैं, 1 कितने बार आए हैं 1 2 3 4 5, 1 तो आ गया 5 टाइम, 2 कितने बार आए हैं 1 2 3 4, 2 आया है 4 टाइम्स, तो डिफरेंस क्या हो गया 5 - 4 दैट मीन्स 1, तो इसका आंसर हो जाएगा डी
1/23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अचीवर सेक्शन में है, ये आपका थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का होता है। अ सिंगिंग कंसर्ट स्टार्टेड 7:30 in the evening and ended at 11:45। एक सिंगिंग कंसर्ट होता है, उसमें क्या होता है, 7:30 7:30 मतलब हो जाता है कि 7:30 PM इवनिंग, ठीक है, एंड एंडेड एट 11:45। 11:45 मीन्स 10:45 PM, ठीक है। फिर दीपक लेफ्ट कंसर्न 50 minutes बिफोर इट एंडेड। तो दीपक ने कब छोड़ा, जब ये एंड हो रहा है, तो 10:45 में आप 50 घटा दो। क्या 10:45 में 10:45 में आप 50 घटाओ, ये तो हो गया 5 और ये हो जाएगा 10 में 5 गया 5, 55 आइए 9। तो 9:55 दीपक छोड़ता है 9:55 में। फिर क्या है, एंड कार्तिक लेफ्ट द कंसर्ट 10 minutes बिफोर दीपक से 10 मिनट पहले छोड़ता है। तो दीपक से 10 मिनट पहले छोड़ेगा तो कब छोड़ेगा, 10:45 में, ठीक है। फिर इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें क्या करना है, करेक्ट कॉलम को मैच करना है, ठीक है। तो 9:50 द टाइम एट विच दीपक लेफ्ट द कंसर्ट इज़, दीपक तो छोड़ रहा है कितने में, पी का हो जाएगा हमारा 2। तो पी का 2 किस में है, सी और डी दोनों में है। फिर देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ द कंसर्न इज़, कंसर्न का ड्यूरेशन कितना है। तो हमें क्या करना है, 10:45 में 7:30 को घटा दो, क्या आएगा, 10:45 में 7:30 को घटाओ, कितना आएगा, 5, है ना, और 6 4 10, ये हो गया 15 और 3 घंटे 15 मिनट का चलता है। तो क्यू में आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर होगा सी। सीधा हमारा आंसर है सी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, द गिवन टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय वरुण एंड शिवम इन अ मंथ। वरुण, देखिए ये है वरुण का, ये वरुण और ये शिवम, ये दोनों का हमें क्या दिया हुआ है, खर्च दिए हुए हैं अलग अलग आइटम्स में, जैसे ट्रांसपोर्ट में, शॉपिंग में, मेडिसिन में, फूड में और मिसलेनियस में। तो टोटल मिला के ये दिया हुआ है। तो पी में देखते हैं क्या क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दी हुई है। हाउ मच मोर मनी डिड वरुण स्पेंड, वरुण की बात हो रही है, ऑन फूड देन ऑन मिसलेनियस आइटम। क्या बोलना चाह रहा है कि वरुण का स्पेंड करना है मिसलेनियस आइटम में। तो सबसे पहले हम वरुण का मिसलेनियस फाइंड आउट करते हैं। वरुण का मिसलेनियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वरुण के टोटल में 6,300 में हमें क्या करना है, बाकी सारे को जोड़ दो, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग, मेडिसिन और मिसलेनियस का कितना आ रहा है, ये हो गया 0। फिर 8 और 2 10 और 5 15, फिर 5 और 1 6 3 9 1 10 5 15 का 5, फिर 1 है ना, 2 तो 4 और 1 5, तो कितना आ रहा है, माइनस करो इसको पहले, तो ये फूड का निकलेगा। हम माइनस कर दिए 0, 10 में 5 गया 5, 2 12 में 5 गया 7,
तो 750 तो फूड का है। क्या 750 तो फूड का है। फूड का तो 750 है। क्या है? फूड का 750 है। 750 फूड का है 750। अब क्या बोलता है कि मिसलेनियस अब क्या करना है हमें? 750 में मिसलेनियस को घटा देना है। कितना आ रहा है? 580 को घटा दो। क्या आ रहा है? 0, 15 में 8 गया 7 और 6 में 5 गया 1, तो 170। 170 हमें दिख रहा है कि 170 ए और सी दोनों में है, तो ए और सी, ए या सी में ही कुछ हो सकता है ना। तो 170 तो आ गया इसका। अब बोलता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय शिवम ऑन transport and medicine together and on shopping, food and miscellaneous items all together। हमें क्या डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि मनी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय शिवम ऑन ट्रांसपोर्ट में शिवम कितना मनी स्पेंड करता है, ट्रांसपोर्ट और मेडिसिन में कितना कर रहा है शिवम ट्रांसपोर्ट और मेडिसिन में? देखो ट्रांसपोर्ट का कितना है? 1800 और मेडिसिन का कितना है? 2110 रुपये। तो इन दोनों को हमें तो सबसे पहले जोड़ना है। क्या आ रहा है? 1 8 और 1 9 और 3910 तो हो गया हमारा शिवम का। अब हम देखते हैं शॉपिंग और फूड और मिसलेनियस आइटम्स टुगेदर। शिवम की बात हो रही है कि शॉपिंग, फूड और मिसलेनियस। तो सबसे पहले हम शिवम का मिसलेनियस निकालेंगे। शिवम का मिसलेनियस निकालने के लिए हमें 7000 में इनको घटाना है। बाकी सबको देखो, ये हो गया 0, फिर 4 1 5, 5 और 5 10 हो गया 0, फिर 9 और 1 10, 9 10 7 17, 17 और 8 25, 8 17 और 8 25 का 5 2 ना, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, ये हो गया 6500। इसको हम किस में घटाएंगे? 7000 में घटाएंगे। कितना आ रहा है? 0 0, 10 में 5 गया 5, तो 500 रुपये तो हमारा इसका मिसलेनियस का आ गया। 500 रुपये हमारा मिसलेनियस का आ गया। 3910 वो हो गया और 500 रुपये मिसलेनियस का आ गया। 500 रुपये मिसलेनियस का आ गया। अब क्या बोलता है? शॉपिंग, फूड और मिसलेनियस। शॉपिंग कितना है? 1700। कितना? 1750। ये 500 मिसलेनियस का। और फूड में कितना? 940। 940 कितना आ रहा है टोटल? सबको गिनो। 0 4 और 5 1 9, 9 5 14, 14 7 4 11 21, 2 और 1 3, 3910। इसका आंसर है सी। Now, which of the following options is incorrect? In the word delicious, the fraction of vowel is। तो सबसे पहले हमें देखना है कि डिलीशियस में कितने टोटल अल्फ़ाबेट हैं। तो टोटल तो 9 है दिख रहा है। वॉवेल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये क्या है हमारा? तो ये सही है। तो ये हमारा आंसर अभी नहीं हो सकता। द डिफरेंस बिटवीन द शेडेड एंड द अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज़ 2/5। तो हमें ये दिया हुआ है डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5, वो तो सही है। फिर क्या बोल रहा है? अनशेडेड फ्रैक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द शेडेड एंड अनशेडेड फ्रैक्शन। तो
तो 3 - 2 तो 1 होता है, तो ये इसने लिख दिया है 2/5, जबकि ये क्या है 1/5 है। ये भी यही इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है फिलहाल, ये तो सही है, ये इनकरेक्ट लग रहा है। और देखो इफ़ p = 4/5 और 55, मतलब यहाँ पे p कितना है, p कितना हो जाएगा 44, p = 44। फिर q कितना हो जाएगा 7 3 जा और 3 3 जा 9। फिर देन द वैल्यू ऑफ p - q, p - q कितना हो जाएगा 14 में 9 गया 5, है ना, और ये 35। तो हमारा ये भी गलत हो गया, हमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो B और C ही गलत है, तो इसलिए इसका आंसर D होगा, B एंड C। आगे बढ़ेंगे। द गिवन बार ग्राफ शोज द स्टोरी बुक्स कलेक्टेड बाय द गिवन चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ ईयर। स्टडी द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो हमारे पास में P एंड Q है। P कहता है द नंबर, P कहता है द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स कलेक्टेड बाय धवी। धवी कितना, धवी का कितना हो गया, धवी का कितना हो गया 12। फिर साक्षी, साक्षी का कितना है 10, और मानसी का कितना है 6, कितना हो जाएगा 12 से तो 28। ए एंड डी दोनों में है। अभी आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स कलेक्टेड बाय साक्षी इज, साक्षी कितना कलेक्ट कर रही है 10, साक्षी का 10 है। फिर दिव्या, दिव्या साक्षी इज लेस देन दिव्या एंड डैश मोर देन रिधिमा। The number of story books collected by Sakshi is dash less than दिव्या। अभी दिव्या का कितना आ रहा है, दिव्या का तो 16 है, तो दिव्या का जब 16 है, दिव्या का अगर 16 है तो दिव्या से कितनी लेस है 6 लेस है ना। और रिधिमा, रिधिमा का देखते हैं 5 जैसा ही कुछ दिख रहा है ना, तो एंड मोर देन रिधिमा, मोर देन रिधिमा 8 में हम अगर 9 है, 9 लग रहा है, रिधिमा का 9 लग रहा है। अगर रिधिमा का 9 है तो साक्षी का दिव्या से 6 लेस है और रिधिमा से 1 ज़्यादा है, 6 और 1, तो इसका आंसर है ए। अभी क्वेश्चन देखो। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट T for true and F for false. The place value of digit 7 in the number. This is same as the face value of the digit 7 in the number this. तो ये तो हमारा false है। क्या है false है, false, ये false। फिर the expanded form of the greatest 4-digit number formed by using the digits 3 2 8 9 is this 9000। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। फिर द नंबर नेम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3-digit इवन नंबर इज 998, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये है। तो
इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हुई होगी, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, और मेरा मेन मकसद ये है कि आपको भी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई होगी। तो मुझे इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।